हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एसपीसी में अभी तक आपने अपनी सीए की जर्नी पूरी की होगी और ये एक रिवॉल्यूशन है जिसमें सारे कॉमर्स के बच्चे अब जो सीबीएसई बोर्ड पे हैं वो क्लास 12th और 11th की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास 12th में जो आपका 100/100 नंबर लाने का सपना है उसे सिर्फ सपना ही ना रहने दिया जाए, उसे हम और तुम साथ में एम बनाते हैं और बेहतरीन सी शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है जिंदगी? नमस्कार नमस्कार है आज पहली क्लास के अंदर। हाय तनीषा अग्रवाल, हेलो हेलो हेलो। धीरे धीरे आज की क्लास के ऊपर बढ़ेंगे। आज ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बहुत सारी आपसे बात करेंगे जो कि बेसिक्स होंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम आपको बहुत सारी बातों में डीप डाइव करवाएंगे और आज बहुत ज्यादा सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो धीरे 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 हम आपको प्रिपेयर करेंगे, हम आपको सारी स्ट्रैटेजी बताएंगे, हम आपके साथ अंत समय तक रहेंगे जिससे ये जो 12th का पड़ाव है आपका बेहतरीन मार्क्स के साथ पूरा कराया जा सके। हेलो 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 गुप्ता साहब, कैसे हैं आप? तो चलो बिफोर वी बिगिन थोड़ी सी बातें आपको बतानी है। आपका एसपीसी में स्वागत है। ये हमारी एक टीम है, टीम नहीं बोलूंगा, ये फौज है जिसके हमारे मुखिया मेन स्वप्निल पाटनी सर हैं जो आपको बिजनेस स्टडीज के डीपर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे, केस स्टडीज कराएंगे और बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ मैं आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। मेरे साथ केदार सर भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और मेरे साथ रूपक मंगलानी सर भी अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले हैं एंड बिजनेस स्टडीज आपको आदर्श सर पढ़ाने वाले हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फौज है, तो ये प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपका बेहतरीन तरह से क्लास 12th को पार लगाने आए हैं। ठीक है बच्चे पाड़ी, चलो धीरे धीरे और बातें बताता हूं। ये हमारा एक डिटेल्ड शेड्यूल है जो फॉलो होने वाला है इस पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बिजनेस स्टडीज की क्लास कब होने वाली है, इकोनॉमिक्स की क्लास कब होने वाली है एंड अकाउंटेंसी की क्लासेस कब होने वाली हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। फर्दरमोर आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, स्वप्निल पाटनी सर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाले हैं। इट्स बीन ओवर अ डिकेड, मोर देन 2 डिकेड का एक्सपीरियंस के साथ सर आपको शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज, फॉलोड बाय आदर्श सर आपको पढ़ाएंगे। 35,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक आदर्श सर ट्रेन कर चुके हैं, तो यह हमारा सौभाग्य है। पहली बात तो यार हमारा भाग्य है कि हम कॉमर्स में, और फिर हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, और जहां पर हम सीए की जर्नी पूरी करते हैं वहीं पर अब हम लोग कॉमर्स की जर्नी भी पूरी करने वाले हैं। फॉलोड बाय दैट आपको रूपक सर पढ़ाने वाले हैं अकाउंटेंसी, और इनको आपने बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पहले से भी देखा होगा। साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, एंड मेरे साथ आपको केदार सर पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स। मूविंग अहेड, यहां पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल बी बिगिनिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलें शुरू किया जाए बच्चा पार्टी। आज मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैं बिना किसी पीपीटी के एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने जा रहा हूं, क्योंकि हम बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की करने जा रहे हैं। हमको अब यहां पर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। हमारे सीबीएसई वाले बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। जब हम मैक्रो की जर्नी में आ रहे हैं तो हम इंडिविजुअलिटी को छोड़कर एग्रीगेट के कंसेप्ट को उठाने वाले। अगर मैं किसी एक व्यक्ति की इनकम के बारे में बात करता हूं, उसे इंडिविजुअल इनकम बोलते हैं। हम कलेक्टिव सभी लोगों की इनकम के बारे में बात करते हैं तो उसे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे ही आप एंट्री लेंगे बच्चा पार्टी, आपका पहला टॉपिक शुरू किया जाएगा नेशनल इनकम से। अब ये नेशनल इनकम क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या क्या समझना चाहिए, इसे कैसे डिराइव करते हैं, ये डिटेल्ड टॉपिक है, काफी दिनों तक चलेगा और इसको एकदम इन डेप्थ जाकर हम पढ़ने वाले। तो चलो मैं तुमको थोड़ी सी बात बताता हूं। अब मैं एक ड्राइंग का तो टीचर हूं नहीं, लेकिन मेरी ड्राइंग आपको समझ में तो आएगी। हम अपने
प्यारे भारत देश के नक्शे को बनाने जा रहे हैं। ये मैं नक्शा मतलब मैं तो चाहता हूं कि वो ये सारा हमारा भारत देश ही है, ठीक है ना। दिस इज अवर कंट्री। सर ये कौन सा भारत देश का नक्शा? अखंड भारत देश का। इसी को यही तो हम लोग एम भी कर रहे हैं, अखंड भारत देश का ये नक्शा है। और आप बात समझेंगे, यहां पर भारत देश के अंदर बड़े सारे लोग रहते हैं। मजा ना आ जाए तो बताइएगा, ये बेहतरीन बेहतरीन लोग रहते हैं। बांग्लादेश को भी इधर से अंदर कर लिया, पाकिस्तान तो हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा है ही, उसको भी अंदर कर लिया। अफगानिस्तान अपना भाई है, सब सब जो अखंड भारत है वो है। सारे देश में बड़े सारे लोग रहते हैं भाई, बड़े सारे लोग रहते हैं, बड़े सारे लोग रहते हैं। हमारे देश में ये जो लोग हैं ये कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे, कुछ ना। ये जम्मू कश्मीर वाले भी बढ़िया कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, ये भी पैसे कमा रहे, इधर रहने वाले भी पैसे कमा रहे, इधर रहने वाले भी पैसे कमा रहे, ये दिल्ली बॉम्बे वाले भी कमा रहे, इधर पुणे वाले भी कमा रहे, पूरे लोग आसाम वाले लोग भी मस्त पैसा छाप रहे भाई, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। तो कहने का मकसद यह है बच्चा पार्टी, अगर हम भारत में रहने वाले सारे लोगों की इनकम को ऐड कर दें, भारत में रहने वाले सारे लोगों की इनकम को ऐड कर दें, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट डिराइव होता है बच्चा पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मैं तुम्हें कुछ भी रटाने नहीं आया हूं, इतना प्रैक्टिकल तरह से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि आंखों के रास्ते इकोनॉमिक्स दिल में उतरती चली जाएगी। तो मैंने बोला क्या, अगर भारत में रहने वाले सारे लोगों की इनकम को ऐड कर दिया जाए, या इनके प्रोडक्शन को ऐड कर दिया जाए, या इनके खर्चों को ऐड कर दिया जाए, तो जो इनकम कैलकुलेट होती है उसे भारतीय इनकम या डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी भाषा में कई सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, मैं डेफिनेशंस के ऊपर बाद में आऊंगा, बता भी सकता हूं, ठीक है। अगर हम सारी इनकम्स ऐड कर दें अंग्रेजी में, विद इन ज्योग्राफिक टेरिटरी के अंदर वाली इनकम ऐड कर दें, तो कंसेप्ट निकल कर आता है डोमेस्टिक इनकम। अब यार होता क्या है, होता यह है बच्चा पार्टी, कुछ लोग विदेश में भी रहते हैं, इधर ये मस्त ऑस्ट्रेलिया में भी लोग रह रहे, इधर चाइना में भी लोग रह रहे, इधर बाकी कंट्रीज में भी लोग रहे, इधर अफ्रीका में भी लोग रह रहे, यहां पर भी कुछ सारे लोग रह रहे, इधर यहां भी कुछ सारे लोग रह रहे। अब जितना मैप बना पा रहा हूं मैं उतना ही बनाऊंगा, ठीक है ना। इधर चाइना वाइना में भी लोग रह रहे। अब सुनो होता क्या है, अब मेरे कुछ लोग अगर बाहर रह रहे हैं, या कुछ मेरे जानने वाले लोग बाहर रह रहे हैं, तो हम उनको मान लो कुछ पैसे भेजते हैं। चाइना गरीब कंट्री, कुछ पैसे भेजते हैं इनको कुछ आता तो है नहीं, इनको हम कुछ पैसे भेज रहे हैं। अगर हमारे देश से कोई भी इनकम विदेश में जाती है तो उसको बोलते हैं इनकम, आसान भाषा में इनकम गोइंग टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं? इनकम गोइंग टू अब्रॉड। इसे क्या बोलते हैं? इनकम गोइंग टू अब्रॉड। और मान लो विदेश से रहने वाले कुछ लोग हमको पैसा भेज रहे होंगे, मान लो ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी नानी रहती है, तुम्हारी काकी रहती है, वो तुम्हें पैसा भेज रही, बाहर से पैसा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो बच्चा पार्टी कंसेप्ट क्या निकला? अगर हम लोग अपनी डोमेस्टिक इनकम में, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड कर दें बच्चा पार्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में फीफा बोलते हैं। फीफा बोले तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बेटा जी अगर हम माइनस कर दें इनकम टू अब्रॉड, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में पीटा बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो हमारा कंसेप्ट निकल कर आता है, जिसकी हमें शुरुआत करनी है बेटा, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। उसे क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। हमें इसी के मुद्दे पर आकर आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है बच्चा पाड़ी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बात करूं, अगर मैं फीफा में से, ये फीफा फुटबॉल वाला नहीं है भाई, ये फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है,
और इसमें से फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दूं तो बेटा जी इस कंसेप्ट को बोला जाता है NFIA। NFIA बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब विदेश से आने वाला पैसा ऐड और विदेश को जाने वाला पैसा माइनस, तो जो कंसेप्ट निकल कर आएगा उसे बोलेंगे NFIA, बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई? अगर मैं देश के अंदर की इनकम को ऐड कर देता हूं तो कंसेप्ट निकल कर आता है डोमेस्टिक इनकम, और विदेश से आने वाली इनकम ऐड, विदेश को जाने वाली इनकम माइनस, तो कंसेप्ट निकल कर आता है नेशनल इनकम। और इसी चैप्टर को हमें डिटेल में लेकर जाना है। इस चैप्टर में थ्योरी मिलेगी, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और इस चैप्टर के अंदर कंसेप्चुअल लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमने क्लास 11th में एक व्यक्ति की इनकम के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था वो इंडिविजुअल इनकम के अंदर आएगा। हम यहां पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीगेट नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बेटा जी हम इसको मैक्रो कॉन्सेप्ट के अंदर रखते हैं। चलो अब मैं अपनी इस पर्टिकुलर पढ़ाई के अंदर बहुत सारे किरदारों से आपको मिलाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन मिलेगा इस चैप्टर में, कैसे कैसे बात करनी होगी, और कैसे कैसे किन के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको हमें क्लियर करना होगा। तो मैं पता है नेशनल इनकम के अंदर जिस पहले चैप्टर का जिक्र हमें करना है, अच्छा नेशनल इनकम होती क्या है, थोड़ा सा तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब नेशनल इनकम के अंदर जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम साहब होता क्या है, आओ जरा इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं, मतलब इसके किरदारों के बारे में भी बात करते हैं। या जनरली होता क्या है, हमारे देश के अंदर ना दो सेक्टर बड़े कॉमन हैं। पहले सेक्टर को हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। अब ये हाउस होल्ड क्या होता है अब भी बता रहा हूं। और दूसरा जो सेक्टर होता है उसका नाम है फर्म्स। अब हाउस होल्ड कौन होता है, आप बात समझते हैं। हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो किसी को अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। अगर मैं हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहा हूं, ये कौन है, ये हाउस होल्ड है। अब ये क्या क्या दे सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइडर्स होते हैं फैक्टर सर्विसेज के। ओ माय गॉड सर, ये तो नया टर्म आ गया। ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं मालिक? फैक्टर सर्विसेज होती है या तो हम जमीन देंगे, लैंड देंगे, या तो हम किसी के वहां काम करेंगे, लेबर देंगे, या मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं किसी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा। तो फैक्टर सर्विसेज तीन तरह की होती हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है लेकिन उसका क्लासिफिकेशन हमने फर्म्स के कर रखा है। अगर मेरे को यह बताओ, फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग हाउस होल्ड बोलते हैं। जैसे हम तो मैं कल की डेट में हम लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे भाई, बड़ा कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेंगे, वहां से मोस्ट प्रोबेबली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, सीएफए बन जाएंगे, एसीसीए कर लेंगे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ लेंगे, आईपी मैट में आईएम के अंदर से डिग्री कर लेंगे, तो हम लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, मतलब हम उस कंपनी को क्या दे रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विस, मतलब अपना लेबर दे रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं दूसरे को पैसे दूंगा, मतलब कैपिटल दूंगा। और अगर मैं जमींदार हूं तो मैं अपनी जमीन दूंगा किसी को कि आओ भाई इस पर काम कर सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टर सर्विसेज। ये लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्यों? क्योंकि इनको बदले में पैसा मिलता है, उस पैसे को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं मेरी जान? उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट क्या क्या होता है? अगर मैं जमीन दूंगा तो मुझे उसके बदले में मिलेगा रेंट, अगर मैं लेबर दूंगा तो मुझे मिलेंगी वेजेस या सैलरीज, और अगर मैं जमीन दूंगा तो मुझे मिलेगा उसके ऊपर प्रॉफिट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। तो अगर मैं
लैंड लेबर कैपिटल दे रहा हूं, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूं, तो बदले में मेरे को मिलेगा क्या? फैक्टर पेमेंट्स। मतलब या तो मुझे रेंट मिलेगा जमीन के बदले में, या तो मुझे वेजेस या सैलरीज मिलेंगी, या तो मुझे बदले में क्या मिलने वाला है मेरी जान? फैक्टर प्रॉफिट या इंटरेस्ट। सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? एकदम आराम से इतने लेमन लैंग्वेज में बता रहे हैं, क्लियर हो गया? तो हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर। क्या होते हैं? फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना? और फर्म्स क्या होती हैं? फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइडर। बात समझ में आ रही है? ये जो हाउस होल्ड है अपनी सर्विसेज देंगे फर्म्स को, और फर्म्स बदले में उनका पेमेंट करेगा। तो फैक्टर सर्विस ली और फैक्टर पेमेंट दिया। अब फर्म यार ये सारी फैक्टर सर्विसेज लेती ही क्यों है? फर्म को क्या जरूरत पड़ गई? कल की डेट पे चल के तुम एंटरप्रेन्योर बन गए, तुम बड़ा आदमी बन गए, तुमने सोचा फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएंगे, मस्त पैसा कमाएंगे। तुमने सोचा भारत देश में एक समस्या, घर घर से मच्छर भगाएंगे, ये वाला रैकेट बनाएंगे। तुमने किया क्या? तुमने कहा कि ये वाले रैकेट की अपन फैक्ट्री खोलेगा। अब तुम क्या हो गया? तुमने इस रैकेट की मार दी फैक्ट्री, लगा दी बड़ी सी फैक्ट्री। कहां लगा दी? हमारे यूपी में। मैं तो लखनऊ से हूं, हमारे यूपी में, यूपी के पास कानपुर है, मस्त तुमने रैकेट की फैक्ट्री लगा दी। अब तुम बन गए फर्म्स, तुमने आसपास के लोगों से जमीन लिया, उस पर लगा दी फैक्ट्री, वहां के लोगों को बुलाया काम करने के लिए, उनको दे दी सैलरी, और वहीं के पूंजीवादी लोगों से लगा लिया बिजनेस में पैसा, मतलब कैपिटल भी ले लिया। अब फर्म्स पता है साथ में क्या बनाती हैं? फर्म्स मस्त मस्त बनाती हैं फिनिश्ड गुड्स। क्या बनाती हैं? फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं। अब जैसे तुमने सोचा कि मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूं, मेरा है सपना घर घर से मच्छर को भगाना, तो तुमने ये फैक्ट्री लगाई, तुम्हारे ये फिनिश्ड गुड्स हो गए। अब ये फिनिश्ड गुड्स का करेंगे क्या? मालिक इसको किसको बेचेंगे? कहां से आदमी लाएं? यही हाउस होल्ड है, यही हाउस होल्ड को बेच देंगे। हम कहेंगे हाउस होल्ड भैया, हाउस होल्ड भैया, तुम्हारे घर में मच्छर काटेगा, मुझको बड़ा डर लगेगा, येलो वाला रैकेट भगा दो सारे मच्छर। तो इसने फिनिश गुड्स बनाया, हाउस होल्ड को बेचा। अब हाउस होल्ड करेगा भैया मैं तुम्हें बदले में क्या दूं? तो हाउस होल्ड क्या करेगा? इनको दे देगा पैसा, पेमेंट, पेमेंट फॉर फिनिश गुड्स। अभी इसी बात को जो मैंने यहां पर अभी तक तुम्हें बताया है, इसको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हम लिखा कर बताएं तो इसे बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्वागत है आपका पहले चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके दो कैरेक्टर से मैंने अभी अभी आपकी थोड़ी सी दोस्ती कराई है, अभी अभी थोड़ी सी दोस्ती कराई है। एक किरदार का नाम है हाउस होल्ड। हाँ भाई मैं नीचे देख रहा हूं तो क्योंकि आपकी चार्ट लगा रखी है, थोड़ा चार्ट वार्ट भी पढ़ लेते हैं। क्या बात है निश्चित, बिल्कुल आप सीए बनेंगी। आपने जब सोच लिया है तो आप बिल्कुल बनेंगे। इफ यू वांट इट यू विल गेट इट, ऐसे थोड़े ना बोलता हूं मैं। तो चलो भैया चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में चीजों को लेकर जाऊं और मैं आपको प्रॉपर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं। क्या आप लोग रेडी हैं? सारे के सारे बच्चे क्या आप लोग रेडी हैं? चलो मैं बनाता हूं और मेरे साथ साथ अगर हो सके तो आप भी बनाओ। ये है हाउस होल्ड और ये है फर्म्स। जब दो लोगों के बीच में बातें होंगी तो इन्हें बोलेंगे टू सेक्टर मॉडल। इन्हें क्या बोलेंगे? टू सेक्टर मॉडल। और खुशकिस्मती से हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर सिर्फ टू सेक्टर मॉडल ही सिलेबस में है। इसके अलावा थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल भी होते हैं। जब कभी मौका मिलेगा तो आपको वो सीए फाउंडेशन के अंदर कंप्लीट कराएंगे, लेकिन सीबीएसई क्लास 12 के अंदर सिर्फ आपको दो यही पढ़ना है, टू सेक्टर मॉडल और हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच का रिलेशनशिप। आओ जरा देखते हैं हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करती है। मेरे साथ साथ अगर ग्राफ बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये प्रोवाइड करती है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं मेरी जान? मैंने अभी अभी आपको बताया। बदले में फर्म्स क्या प्रोवाइड करती हैं? फर्म्स प्रोवाइड करती हैं फैक्टर पेमेंट्स।
ठीक है ना भाई। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड, और फैक्टर पेमेंट, बिल्कुल बढ़िया, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है फर्म्स। फिर क्या होता है, फर्म क्या प्रोवाइड करेगा, फर्म देगा हाउस होल्ड को फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। और फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज अगर हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, उसका पेमेंट, उसके पेमेंट को बोलेंगे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, उसको बोलेंगे अपन लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या पेमेंट ऑफ फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक बच्चा बोल रहा है सर दिस इज अ पेड क्लास, यस इट इज अ पेड क्लास, बट डू नॉट वरी, वी विल बी कंप्लीटिंग योर एंटायर सिलेबस ऑन यूट्यूब एज वेल। तो पेड बैचेस भी रहेंगे और फ्री क्लासेस भी रहेंगे यूट्यूब के अंदर, हमारे एसपीसी 11th एंड 12th कॉमर्स सीबीएसई के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पेड बैचेस में नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, और पेड क्लासेस के अंदर भी आपका ख्याल रखा जाएगा। पेड क्लासेस लाइव होंगी, एक स्पेसिफिक टाइम लाइन पर हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स नहीं मिलने वाले, तो पूरा ख्याल रखा जाएगा। शुभम संभाल लेगा, मेंस शुभम संभाल लेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। फर्म्स क्या प्रोवाइड करती हैं, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां से एक नया कंसेप्ट निकल कर आएगा। वो कंसेप्ट क्या है, एक टर्म है बेटा जी रियल फ्लो, और एक दूसरा टर्म है मनी फ्लो। एक टर्म होता है रियल फ्लो और एक टर्म होता है मनी फ्लो बेटा जी। रियल फ्लो का मतलब क्या है, रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तुम्हें हो सकता है, लग सकता है कि आज शुभम सर यार थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो आप, यार इंट्रोडक्शन है, पहले दिन है। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स से प्यार मैं नहीं करा पाया तो खाक इकोनॉमिक्स टीचर हूं मैं। तो ये जो रिलेशनशिप तुम्हारा मेरा साथ में स्टैब्लिश होने वाला है, इसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा, और कभी भी ये नहीं भूला जाएगा कि आप अभी अभी क्लास 12th में आए, अभी अभी आपकी सारी चीजें आपके अनुसार पूरी कराने का कर्तव्य बनता है हमारा, और वो हम करवाएंगे भी बेटा, ठीक है ना। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ, आराम से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी फ्लो एज अ नेम सजेस्ट, ये होता है फ्लो ऑफ मनी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा फैक्टर सर्विसेज कौन सा फ्लो है, तो फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लो है, और उसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट आ रही है वो कौन सा फ्लो है, वो मनी फ्लो है, ठीक है ना। सिमिलरली फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो जा रहे हैं फर्म से हाउस होल्ड को, वो रियल फ्लो है, और जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है ये मनी फ्लो है। जिसमें भी पैसों का लेन देन होगा वो मनी फ्लो होगा, और जिसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कंसिडर किया जाएगा उसे रियल फ्लो बोलेंगे। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? पीयूष मेरी जान तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? देवांश भैया आपको ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो भैया चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और पेश करता हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है, एक चीज होती है स्टॉक, और एक अगला कंसेप्ट होता है बेटा जी फ्लो। एक टर्म होता है स्टॉक और एक टर्म होता है फ्लो। अगर मैं ये बोलूं कि आपकी इनकम आज 15 अप्रैल को शाम को 8 बजे कितनी है, तो उसे बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। ऐसी कोई भी चीज जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम निकाली जाएगी, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडर की जाएगी, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। और ऐसी कोई भी चीज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाएगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं बोलूं कि देवांश भैया
मैं आपकी 2025-26 की इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं एक पॉइंट पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। और मैं बोलूं देवांश भैया आपकी आज शाम को 8 बजे कितनी इनकम है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को ये क्लियर हुआ? स्टॉक किसे बोलेंगे, फ्लो किसे बोलेंगे? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तुम्हें पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ना कुछ फेजेस होते, कुछ फेजेस होते जिसको हम लोग बोलते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक एक करके इसके अंदर 3 फेजेस हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको समझ भी बहुत बढ़िया तरह से आएगा। ठीक है, एक होता है फेज जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, एक फेज को बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या होता है बेटा जी? जनरेशन ऑफ इनकम। एक होता है प्रोडक्शन फेज, इसको बोलते हैं अपन लोग जनरेशन ऑफ इनकम। इसके बाद जो फेज शुरू होता है, इसके बाद बेटा जी जो फेज शुरू होता है उसे बोलते हैं इनकम फेज। इसे क्या बोलते हैं? इनकम फेज। बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जो तीसरा फेज इसके बाद आता है उसको बच्चा पार्टी हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर फेज। और एक्सपेंडिचर फेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंडिचर फेज मतलब डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, खर्चा करने वाला, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। मतलब जनरेशन फेज, जहां से पैसे जनरेट होंगे उसे बोलेंगे प्रोडक्शन, फिर पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसे बोलेंगे इनकम, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर एक्सपेंडिचर से क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन फेज। तो 3 फेजेस के अंदर इनकम क्रिएट होती है। मान लो मैं तुमको बता रहा हूं कि ये रैकेट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बेच दिया, प्रोडक्ट को बेचा तो इनकम आई, इनकम लोगों ने खर्चा करी, फिर फर्म्स ने दोबारा से प्रोडक्शन किया। इन 3 फेजेस के अंदर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर किया जाता है। सब बच्चों क्लियर हो गया? प्रोडक्शन फेज क्या होता है? जिसके अंदर जनरेशन ऑफ इनकम हो। उसके बाद इनकम फेज क्या होता है? जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। फिर एक्सपेंडिचर फेज होता है जहां पर डिस्पोजिशन मतलब खर्चा करने, जो इनकम आपने कमाई है आपने उसको मस्त खर्चा करने लग गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो भैया चलो, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। ठीक है भैया, ठीक। अच्छा, अब मेरा काम यह बनता है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई हम लोग 2 सेक्टर मॉडल में हमारे देश के अंदर हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कर्तव्य यह बनता है कि आगे की बात भी आपको बता दी जाए। सिलेबस में हमारे 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल नहीं है, लेकिन 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल के जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे सेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको पता रहना बहुत जरूरी है। चलो, अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को डिवाइड करें, तो एक होता है बेटा जी क्लोज्ड इकोनॉमी। आप सभी लोग जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, जो भी रेफरेंस बुक, मे बी एनसीईआरटी, मे बी संदीप गर्ग, मे बी वीके ओरियन जैन, विच एवर, मे बी राधा बहुगुणा, आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो अपने स्कूल में, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है ना? तो क्लोज इकोनॉमी होता है और दूसरा होता है बेटा जी ओपन इकोनॉमी। अब ये क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या है?
क्लोज इकोनॉमी का मतलब देश के अंदर की बातें, विदेशी लोगों की एंट्रेंस मना है। क्लोज इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है टू सेक्टर मॉडल और दूसरा होता है बेटा जी थ्री सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल एंड थ्री सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में कितने लोग होते हैं? एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म्स, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन लोग होते हैं? ये हाउस होल्ड और फर्म तो होते ही हैं, हाउस होल्ड भी होगा, फर्म्स भी होंगी, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या आएगा? गवर्नमेंट भी आएगा। ये नई चीज है। गवर्नमेंट के आने से टू सेक्टर मॉडल थ्री सेक्टर मॉडल में बदल जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम फोर सेक्टर या ओपन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इसके अंदर चार लोग होते हैं। ठीक है ना। ओपन इकोनॉमी को अपन लोग क्या बोलते हैं? फोर सेक्टर मॉडल। क्या बोलेंगे? फोर सेक्टर मॉडल। अब फोर सेक्टर मॉडल के किरदार कौन कौन से हैं? ये तीन तो कॉपीड ही हैं। हाउस होल्ड भी होगा, फर्म्स भी होंगी, गवर्नमेंट भी होगी और विदेशी कंपनीज भी होंगी। बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसे क्या बोलेंगे? पूरी बाकी की दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में एक जो कंट्री है वो क्लोज इकोनॉमी के तहत थोड़ा ऑपरेट करती है, लेकिन मेजॉरिटी वर्ल्ड आज की डेट पे हमारा ओपन इकोनॉमी है। अब ओपन इकोनॉमी में जैसे तुम खुद देखो, हमारे इंडिया के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। अब माइक्रोसॉफ्ट हमारे इंडिया की कंपनी तो है नहीं, वो तो यूएस की कंपनी है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हमारे देश में एंट्री है और हमारी कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो दूसरे देश में भी काम कर रही हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? एकदम क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? तो टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन होगा, थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन होगा और फोर सेक्टर मॉडल में कौन कौन होगा, यह सबको समझ में आया। क्लोज इकोनॉमी किसे कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी किसे कहा जाता है? देवांश भाई ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात बताऊं कि ये लोग करते क्या हैं तो मजा ही मजा आ जाए। तुम्हें पता है हमने बताया था हाउस होल्ड को क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर होता है। फर्म्स क्या करती हैं? फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, फिनिश गुड्स बनाती हैं। तो टू सेक्टर मॉडल तो तुम्हें क्लियर हो गया। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का क्या मकसद है यार? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना, सब्सिडी देना। टैक्स लेती है सबसे, सब्सिडी देती है जिसको जिसको जरूरत हो, और गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है। अब गवर्नमेंट के ऑफिस में मान लो मच्छर लग रहे हैं, वो किसका रैकेट खरीदेंगे? प्राइवेट सेक्टर का। या हम फोन्स बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर फोन बना रहा है, फोन बनाया, फोन भी तो खरीदती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? या तो टैक्स लेगी या सब्सिडी देगी या खर्चा करेगी। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के क्या रोल हैं इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट देती सब्सिडीज है। गवर्नमेंट क्या और देती है? गवर्नमेंट देती है फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट। ओ माय गॉड, नया नया एक टर्म आ गया, ट्रांसफर पेमेंट। बताता हूं अभी। अब हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट को अपनी सर्विस देते हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हो, तो वो उनको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट उसको फैक्टर पेमेंट बोल रही। ये ट्रांसफर पेमेंट किस चिड़िया का नाम है भाई? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है बिना कोई सर्विस दिए कुछ पैसे मिल जाना। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं। मान लो मैं अपने पिताजी की बात करता हूं, मेरे पिताजी रेलवेज में काम करते थे, वहां से रिटायर हो गए, आज उनको मिलती है पेंशन, लेकिन मेरे पिताजी कोई सर्विस सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो पेंशन एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट हो गया।
गिफ्ट मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, जिसके बदले में कोई भी एफर्ट्स ना दिए जाएं, उसको हम लोग ट्रांसफर पेमेंट या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया फैक्टर पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट देती है। और गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है? गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस। तो तुम्हें समझ में आया, सरकार लेती क्या है? टैक्स। और सरकार देती क्या है? सब्सिडीज। सरकार देती है फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट। सरकार देती है गवर्नमेंट परचेजेस का पैसा, जो भी सरकार खरीद रही है उसका पैसा देगी। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। अब अगला किरदार जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसका हमारी कंट्री से क्या लेना देना है? पहला, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशनशिप होता है। पहली चीज, हमारा किस तरह का रिलेशनशिप होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। हमारे देश में वो सामान एक्सपोर्ट करती है, हमारे देश से अपनी कंट्री में सामान इंपोर्ट करेगी। और क्या होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रिलेशनशिप होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या तो फैक्टर पेमेंट देगी, फैक्टर पेमेंट देगी, हो सकता है ना कुछ लोग विदेशी कंपनी में काम करते हो, और लेगी क्या? फैक्टर सर्विसेज। हो सकता है आगे चल के आप लोग मस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, टेस्ला कंपनी में चले गए, टेस्ला कंपनी के सीएफओ बन गए तुम, तो अपनी सर्विसेज दे रहे हो और बदले में वो फैक्टर पेमेंट दे रही है। लेकिन मोर और लेस हमें जो पढ़ना होता है हमारे सिलेबस के अंदर, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप पढ़ना होता है। क्या यहां तक की सारी बातें सब बच्चों को क्लियर हुई हैं? क्या यहां तक की चीजें हर एक बच्चे को आंखों के रास्ते दिल में उतरती दिख रही है कि नहीं? चलो भाई बताओ, चलो 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 सारे बच्चे बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया पीयूष भाई, बहुत बढ़िया निष्ठा, बहुत बढ़िया देवांश, बहुत बढ़िया तनिष्का, बहुत बढ़िया अक्कू गुप्ता। चलो बेटा, अब मोर और लेस मैंने मोटी मोटी तौर पर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बहुत सारी बातें बताई। आज के चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन फेज था वो मैंने खत्म किया। आने वाली क्लासेस थोड़ी डिटेल्ड में होंगी, चैप्टर स्पेसिफिक होंगी, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बेहतरीन तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। कोशिश करूंगा एक क्लास वन शॉट में 1 से 1.5 घंटे की मैं आपसे लूं, जिसमें आपकी एक रेगुलर एक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बन सके कि आज शाम को 7:30 बजते हैं, शुभम सर चैनल पर आते हैं और बढ़िया बढ़िया तरह से पूरा कंसेप्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है ना? सो दिस वाज एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन क्लास। एक बार चाहो तो आप देख सकते हो सारी बातें जो मैंने बताई हैं। आप मेरे साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा और आपका पूरा कंसेप्ट हम एकदम बेसिक से कवर कराएंगे। आई होप तुम्हें क्लास थोड़ी सी भी ठीक लगी हो। इसी के साथ मुझे इजाजत देना आज की क्लास के लिए। इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। विल बी मीटिंग यू टुमारो एंड वी विल बी एक्सेलिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन डिटेल and we'll finish it off in style. ऑलराइट बच्चे पाड़ी, आज के लिए इजाजत। मेरा नाम है शुभम जगदीश। मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल।